अच्छा भाई, एक्सरसाइज है आप लोगों की 9.3। जी बच्चों, हम लोगों ने ना कल वो वाला हाइपरबोला कर लिया था, पहले वाला। तो दूसरे वाला आपका होमवर्क हो सकता है। मैं आपको पार्ट सी कराने जा रहा हूँ। जरा वन का ना पार्ट सी देख लीजिएगा। हमारे पास गिवन है x-2 का स्केयर। बल्कि एक काम कर सकता हूँ मैं, आपको ना वन का पार्ट डी करा देता हूँ। द रीजन इज कि वो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा, वर्टिकल हाइपरबोला है ना वो, इस वजह से। एक क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल तो कर ही लिया है, तो चले एक वर्टिकल भी कर लेते हैं। y+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस x+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर वर्टिकल हाइपरबोला। अब जरा ना इसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। कैपिटल y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। बहुत ज्यादा अलर्ट रहिएगा, मैं अचानक से क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a b का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1। तरीम आप बताइएगा काइंडली, कैपिटल x किसके बराबर है? सर x+3 का होल स्क्वायर। x+3 के होल स्क्वायर नहीं। जी। अब मुझे बताइएगा, जरा आप बताएं y किसके बराबर है? y+1 के, राइट। और मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का a किसके बराबर है? जीमा आप बता दें। 4। हाँ, गुड। और मुझे ये बता दें b किसके बराबर है? 5। 5। एंड वी नो द फॉर्मूला, c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मुझे ये देखना होगा कि a का स्क्वायर का मतलब क्या है? 16। b के स्क्वायर का मतलब क्या है? 25। तो ये बन रहा है आपके पास 1 and 41। ऐसे ही है ना बच्चों? और c कितना मान रहा है? √41। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सही। यस सर। अब मुझे एक बात बताइएगा कि हम लोग ना अब आगे जब इसके एलिमेंट्स फाइंड करे होंगे, तो पहले हम उसको कैपिटल वेरिएबल्स में लिखेंगे और फिर उसको हम शॉर्ट स्मॉल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से सबसे पहले बात हो रही है सेंटर की। अब जरा बच्चों देखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट वाला है हाइपरबोला। कल वाला तो बहुत सिंपल था। सेंटर हो जाएगा आपका 0 0। व्हाट डू यू मीन बाय 0 0? कि योर कैपिटल y इज 0 एंड कैपिटल x इज 0। ये दोनों बातें होगी। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0 एंड y+1 इज इक्वल टू 0। एवरीथिंग ओके? इसका मतलब क्या हो गया यस सर। कि x बराबर हो गया -3 के एंड y बराबर हो गया -1 के। अब आप जरा मुझे एक बात बता दें कि फाइनली आप लोगों का जो सेंटर है वो -3 और -1 के बराबर आ गया। क्लियर है भाई बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। अब आपके पास दूसरी चीज आ जाएगी, फोसाई। वी नो दैट फोसाई क्या होता है भाई? एनीवन हु कैन टेल अबाउट द वर्टिकल हाइपरबोला, फोसाई बताइएगा। 0 प्लस 0 प्लस माइनस 6। हाँ, 0 and +-c। इसका मतलब ये है कि कैपिटल x 0 के बराबर है एंड कैपिटल Y जो है आपका +-c के बराबर है, विच इज √41। अब ये तो बराबर है x+3 के। किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। सो ये हो जाएगा y+1 इज इक्वल टू ±√41। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, एक वैल्यू। यहां से ना दो वैल्यूज आएंगी, मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ।
एक आ जाएगा √41 - 1, और दूसरी आ जाएगी -√41 - 1। ये बात बच्चों आप लोगों को क्लियर होगी? यस सर। Yes. हम्म। इसका मतलब ये है कि फाइनली आ जाएगा -3 एंड √41 - 1। फिर क्या आ जाएगा? -3 एंड √41 - √41 - 1। ये आपके फोसाई आ गए। एवरीथिंग ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? यस Yes, सर। sir. सही। फोसाई के बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्टिसेस। Anyone who can tell the vertices of vertical hyperbola? Anyone of you? 0 जीरो plus प्लस minus. Ah, very good, very good. 0 and plus minus a. Sorry, let me remove this. 0 and plus minus a. अब आप बता दें, ये तो कैपिटल वेरिएबल्स हैं। इट मींस कैपिटल x इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब a की वैल्यू क्या है? वेयर इज a? a इज 4। सो ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 0 एंड y+1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो फाइनली यू विल गेट द आंसर x इज इक्वल टू -3 इज द वन वैल्यू। यहां से जरा दो वैल्यूज बच्चों बताइएगा। एक तो हो गई -5, दूसरी क्या आने वाली है? +3. हाँ, +3। ग्रेट। सो फोसाई आर बेसिकली, सॉरी, वर्टिसेस आर बेसिकली -3 एंड -5, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3 एंड 3। अच्छा, एक और चीज जो हमने करनी होती है वो होती है आपके पास क्या चीज है बच्चों? एक जो चीज रह गई है, Asymptotes. प्लस। एसिम्पटोट्स। ग्रेट। एसिम्पटोट्स, एक बार याद रखिएगा, एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशन उस दिन मैंने आपको बताई थी ना, एक तो होती है आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला, और एक होते हैं आपके पास शिफ्टेड हाइपरबोला। यहाँ शिफ्टेड वाली लिखूंगा, देखिएगा। शिफ्टेड वाली अगर मैं लिखूं तो वो होती है y - k इज इक्वल टू प्लस माइनस a/b। द रीजन इज a/b क्यों बच्चों? क्योंकि ये वर्टिकल वाला हाइपरबोला है, इस वजह से। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे इस हाइपरबोला का सेंटर क्या था। सो सेंटर तो था -3 -1। सो यहाँ पुट हो जाएगा y इज इक्वल टू, सॉरी, y+3 इज इक्वल टू, y+3 आएगा। अच्छा, यहाँ वैसे h आना चाहिए था। लेट मी रिमूव दिस ना, यहाँ h आएगा। अब जब आप देखिएगा यहाँ h और k में से क्या चूज होगा, ये यहाँ 1 आना चाहिए था, क्योंकि ये y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ आता है। ओके, सो ये हो जाएगा y+1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? बताइएगा। 4 and 5। 4। यस, 4/5 इंटू x+3। ये हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका। नाउ हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप कैलकुलेटर को एक बच्चा रखे ना, तो मैं उससे पूछ लूंगा। आपके पास है जीमा कैलकुलेटर? जी सर। सही है। मैं पूछता हूँ आपसे, पहले जरा मैं ये ड्रॉ कर लूं। ये हो जाएगा 1 यूनिट, ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, -4 यूनिट एंड -5 यूनिट। ऊपर भी ना आप चले जाइए, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3। ऊपर सिर्फ 3 तक एनफ है, क्योंकि हमारे ग्राफ ही ऊपर 3 तक। -1, -2 एंड -3।
अब बच्चों सर मुझे काइंडली आप लोग ये बता दें कि आपका सेंटर क्या था, वेयर इज द सेंटर, -3 - 1। सो कहाँ होना होगा इसने, -3 - 1, ये आपका आ गया सेंटर। सही लगाया भाई सेंटर, बताइएगा। Yes, sir. सही। आपके जो वर्टिसेस हैं वो है -3 - 5। सो हियर इज -3। अच्छा -5, हमें नीचे भी आना होगा। तो यहाँ हम चले जाते हैं 2 यूनिट और, -4 एंड -5। सो -3 - 5 का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ आपने आना होगा -3 - 5। फिर दूसरा आपका वर्टेक्स क्या है, वो है -3 एंड 3। ये आप चले गए यहाँ पे। बताइएगा, क्लियर है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. सही। Yes. अब हम जरा इसको ना मिला देते हैं विद योर स्ट्रेट लाइन, ताकि हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एटलीस्ट ड्रॉ हो जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ इज आर ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसके ऊपर फोसाई भी लाई कर रहा होता है, जिसके ऊपर आपका सेंटर भी लाई कर रहा होता है, जिसके ऊपर आपके वर्टिसेस भी लाई कर रहे होते हैं। अब मुझे ज़ईमा आप जरा बता दें कि √41 - 1 कितना होता है। 5.40. दोबारा बताइएगा। 5.40. अच्छा, 5.40। ओके। सो यहाँ जाता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका -4, सॉरी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5.20, राइट। Sir, 5.40. 5.4. 40, ठीक है। तो ये ऊपर बारल कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा 5.40, और -3 और ये आ गया। और दूसरा फिर दूसरा क्या है, दूसरा आप बता दें मुझे। Minus Minus 7.4. माइनस माइनस √41 - 1 कितना आ रहा है, 7.4. -7.4। एक हमारे साथ बैड लक ये होगी है कि लेट से -7 तो इधर आ जाएगा। -7.4 में अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर देता हूँ, नॉट एग्जैक्ट वन, जो कि यहाँ कहीं आएगा, यहाँ। तो हमारा हाइपरबोला जो होगा, definitely that will passes through the center, oh sorry, vertices। एक उसकी कर्व आ गई ये, और एक उसकी, Sir, ये तो center है. oh sorry, फिर एक कर्व आ गई आपकी ये, और दूसरी कर्व आ गई आपकी ये। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को। Yes, Yes, sir. sir. नहीं। और जो एसिम्प्टोट्स आई हैं ना, उनको हम बगैर देखे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट कि उन्होंने होना कहाँ से जाना होगा, लेट मी टेल यू। तो उन्होंने यहाँ से जाना होगा सेंटर से, और वो हमारे हाइपरबोला को कट नहीं करेंगे। एंड अगेन, ठीक होगी बेटवा, तो इस तरह। Yes, sir. Yes. सही। अब हमारा काम आ चुका है रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है कि अब हमें ना वो दे देंगे, ग्राफ दे देंगे, और हमसे इक्वेशन पूछेंगे। सो इसमें हमारी वर्किंग ज्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि अब डिफरेंट डिफरेंट सी सिचुएशन आ जाएंगी। मैं आपसे 2 का पार्ट 1 जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। सही, देखिएगा 2 का पार्ट 1। आप लोगों ने ना डायग्राम से ज्यादा इस बात पे फोकस करना है कि क्या चीज आपको गिवन है। मैं जिन जिन स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ जरा वो मुझे रिप्लाई करते जाएं। ईमान राशिद विल टेल अस कि ये कौन से वाला हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला। Sir, horizontal. गुड, हॉरिजॉन्टल वाली की मुझे जरा जनरल इक्वेशन लिखा दे जी। Sir, x minus h का whole square वेरी गुड, divided by a का square वेरी गुड। minus हम्म, y minus का whole square ओके फाइन, divided by b का square वेरी गुड, इज इक्वल टू 1। अब 1. जो आप लोगों को उन्होंने पता है गिवन क्या किया, उन्होंने ना आपको 2 वर्टिसेस दे दिए, वर्टिसेस +- 4 एंड 0, ये उन्होंने आपको वर्टिसेस दिए। ठीक है।
अब आप एक बात याद रखिएगा कि जो सेंटर होता है ना एच एंड के, ये वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है। तो आपने करना क्या है, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ योर गिवन हाइपरबोला। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि ए कैसे आएगा। तो ए के बारे में बात ये होती है कि ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स, एनी वर्टेक्स। आपका सेंटर है 0 0। आप चाहे वर्टेक्स 40 ले लें या -40 ले लें, आंसर विल बी सेम एट दैट। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के b कैसे फाइंड होगा। तो b फाइंड करने के लिए ना उन्होंने हमें एसिम्प्टोट की इक्वेशन दे दी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस दे गिवन अस y इज इक्वल टू, वैसे मैं अगर जर्नल लिखूं तो वो होती है b/ax। उन्होंने बच्चों में क्या गिवन किया बताइएगा, y इज इक्वल टू वन One बाई over टू eight. यस। आप इन दोनों जरा इक्वेशन को कंपेयर करें ना, b/a और 1/2 को। तो b/a आपका बराबर हो जाएगा 1/2 के। बाय कंपैरिजन दिस वाज जनरल, दिस वाज गिवन, दोनों को कंपेयर किया। तो आपका b अपनी जगह पे है क्योंकि वो तो अननोन है, a की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने, इज इक्वल टू 1/2। सो b इज इक्वल टू 4/2। व्हाट इज दैट, दैट इज 2। एच के भी आ गया, ए और बी भी आ गया। अब आप जरा इस रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखिए, इसमें पुट कर दें। हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ए इज बेसिकली 4। सो ये हो जाएगा 16 माइनस y - 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट वाज बी, बेसिकली जो अभी फाइंड हुआ है 2। Two. स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 1। So finally, answer will be x का square over 16 minus y का square over 4 is equal to 1। जी बच्चों, आंसर क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग ना पार्ट नंबर बी खुद ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द सेम क्वेश्चन बट वो जस्ट वर्टिकल है। ठीक है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ विच इज योर पार्ट नंबर सी। इसी का सी होगा ये। देखिए, आप लोगों को अगेन वही सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। मैं किसी से पूछ सकता हूँ सहीमा, ये कौन से वाला हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला? Horizontal. हाँ, और मोइज आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है? सर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नहीं, x - h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस ओके y - k का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर बी ना। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता ओके सर। हूँ योर थर्ड का पार्ट नंबर सी। अच्छा, अब तहरी मुझे बताइएगा आप काइंडली कि वर्टिसेस उन्होंने हमें दे दिए। वर्टिसेस आर 1 3 एंड 7 3। जी तहरीम, आप बताइएगा काइंडली कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है, सेंटर कैसे फाइंड होता है एगमस से। सर इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे। हाँ, मिड पॉइंट फाइंड करके। तो एच के विल बी 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। सो बच्चों, यहां से आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है ना, वो आ जाएगा 4 और 3।
अब अगेन के ए कैसे आएगा, तो ए तो होता है सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। तो अभी हमने जो रिसेंटली हमने फाइंड किया ना सेंटर, वो तो हम यूज कर लेंगे। वर्टेक्स कोई एक आप यूज कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम एट द एंड। लेट्स से मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूँ, एक पॉइंट हो जाएगा 1 3 और 4 3। ये वर्टेक्स हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 का स्केयर प्लस 3 - 3 का स्केयर। सो डू यू नो फाइनली ए आपका 3 के बराबर आ रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस बी कैसे फाइंड होगा। तो बी के लिए ना उन्होंने एसिम्प्टोट की इक्वेशन दे दी है। तो जरा हम पहले ना जनरल वाली लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल की। इस दफा एच और के भी आएगा। द रीजन इज कि ये शिफ्टेड वाला हाइपरबोला है। ये हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू बी ओवर ए x माइनस एच। दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। अब जरा गिवन देख लेते हैं। तो गिवन है y इज इक्वल टू 1/2x+1। ये बात बच्चों आप लोगों को क्लियर है, बता दें। यस सर। सही। अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा बी ओवर ए, सॉरी, बी ओवर ए एक्स माइनस बी एच ओवर ए, और उस के को ना आप राइट पे ले आए। ये हमने कर दिया। अब आप काइंडली जरा देख लें, और ये जो इक्वेशन है ये है y इज इक्वल टू 1/2x+1। इसमें x वेरिएबल के साथ क्या है भाई, इसमें x वेरिएबल के साथ तो 1/2 है, यहाँ x वेरिएबल के साथ b/x है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि b/a आपका ना 1/2 के बराबर आ गया। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक। यस यस सर। अब a की वैल्यू तो 3 है, वो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एट द एंड। सो b इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप जरा वो डेटा पुट कर दें तो फाइनली हो जाएगा x माइनस एच। एच इज बेसिकली कहाँ है, ये 4 3 1। x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर विच इज 4। सर H4 नहीं है। h4 था, हाँ सॉरी, h इज 4। ये हो गया आपके पास। और फिर हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9/4 इज सर इक्वल। ये 4 कैसे आया है? यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर। हाँ यहाँ भी 9 आएगा। थैंक यू फॉर द करेक्शन। यहाँ 9 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात आप लोगों को। दिस इज यस योर सर। पॉइंट। फाइनली आपका आंसर सिंपल इज दैट कि आप जरा डेटा पे फोकस कीजिएगा। कि मैं आपको बताऊं यहाँ आपको क्या क्या गिवन था। यहाँ गिवन थे वर्टिसेस और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो हमने इससे फाइंड कर दी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए ले आते हैं हम, लेकिन एक मिनट वो आ नहीं रहा। ये आ गया जी एक और क्वेश्चन आपका। ये अगर देखा जाए तो इसमें वर्टिसेस भी गिवन है, फोसाई भी गिवन है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हो। मुझे पहले कोई बच्चा बता दीजिए कौन से वाला हाइपरबोला है भाई। वर्टिकल। हाँ वर्टिकल। सो थर्ड का पार्ट नंबर डी की बात हो रही है, वर्टिकल वाला हाइपरबोला। सो द क्वेश्चन इज y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस x माइनस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम ना फाइंड करना चाह रहे हैं h एंड k। h एंड k आर द मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। सो वर्टिसेस तो मेंशन है। अच्छा, इसमें एक जो करेक्शन कराई थी, कोई बच्चा बता सकता है करेक्शन मैंने क्या कराई थी क्लास में। इसका हमने सर कोई, ये जो V1 है, हाँ इसको हमने चेंज किया था वर्टेक्स को। इसको क्या कर दिया था। -1 -5 और 1। हाँ -5 और 1। -5 और 1 किया था या -1 किया था।
1। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, मैं वर्टिसेस का मिड पॉइंट ले रहा हूँ। ये इसमें असल में गलती थी ना, इस वजह से मैंने ये करेक्शन कराई थी। तो -5 एंड 1 है। -5 डिवाइडेड बाई 2 एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका 1 - 5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बच्चों बात? तो आप लोगों का जो Yes. सेंटर बन रहा है ना, वो बन रहा है -5 एंड -2। दिस इज योर सेंटर ऑफ हाइपरबोला। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम ए और बी कैसे फाइंड करेंगे। You should know कि A is the distance of any vertex from the center. So any vertex, I can use any vertex from the center. Center तो अभी आ चुका। any vertex में let's say मैं -5 और 1 यूज कर रहा हूं, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -5 + 5 का होल स्क्वायर। एक चीज होगी। दूसरी होगी -2 - 1 का होल स्क्वायर। So finally your answer will be 3 at the end. अब बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि बी कैसे आएगा। तो बी डायरेक्ट नहीं आ सकता, पहले हमें सी फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज सी? सी इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू फोसाई। किसी भी आप फोसाई की तरफ, फोकस की तरफ चले जाएंगे। तो मैं ना इस सेंटर से इस फोकस की तरफ जा रहा हूँ, -5 और 3 तक। तो ये हो जाएगा -5 + 5 का होल स्क्वायर। बच्चों बात आपको क्लियर है? बताइएगा। Yes, sir. ओके। प्लस हो जाएगा आपका 3 + 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5। ए आ जाए और सी आ जाए। क्या होता है मेथड बच्चों बी तक जाने का? कोई बच्चा बता दे आप में से। A square is equal to A square plus B square. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? हमें नहीं पता, वो तो हम फाइंड करने के लिए काम करें। दैट इज 25। सो फाइनली योर आंसर इज b का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और b इज इक्वल टू 4। अब आप जरा ये इंफॉर्मेशन पुट कर दें ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, वेयर इज a? 3 का स्क्वायर, 9. यस, -x + 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 is equal to 1. So this is your final answer. Everything okay भाई? Yes, sir. सही हो। सो ये था आपका हाइपरबोला। लेट मी शेयर द स्क्रीन ना, जो बुक वाली है। आपको नजर आई है या नहीं? हाँ अब आई। ओके। ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और क्वेश्चन नंबर 2 किया है। अगर मुझे एक बात बताइएगा, वैसे आपको अगर वैसे इस एक्सरसाइज को समराइज करने लगे तो यूं कीजिएगा। जैसे 2 में आपको वर्टिसेस भी गिवन थे। अच्छा, उसमें सेंटर भी गिवन था, हमने सेंटर वैसे ही फाइंड कर लिया, बट चले। और एसिम्प्टोट की इक्वेशन गिवन थी। अब अगर थर्ड आप देखें तो इसमें उन्होंने डेटा दे दिया विदाउट डायग्राम। तो ये भी हम ट्राई कर सकते हैं, बट अभी अगर हम करेंगे तो टाइम हमारा क्वेश्चन दरमियान में रह जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। और अगेन रिपीटिंग कि हम लोग 7 चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे।